प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 9 और श्लोक 19 पे समाप्त हुआ था, फिर आज 20 से शुरू करते हैं। संबंध। जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाला मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसीलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं, वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसीलिए उनको सत्य असत्य सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं, इसीलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। ये श्लोक 20। त्रैविघ्या मां सोमपा पुत्पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाघ सुरेन्द्रलोक मश्वन्ति दिव्यांदिवि देव भोगान। वैदत्रीय में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फल स्वरूप इंद्र लोकों को प्राप्त करके वहां स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। व्याख्या। त्रैविघ्या मां सोमपा से लेके दिव्यांदिवी देव भोगान तक संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे त्रिटक, साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे मतलब वेदों में आसक्ति भाव होने के कारण तब वे यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविघ्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवली नामक एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। पंचलंडंग युक पंचदश चच्छा दाढ़य सर्पाकृति शोणित पर्वदेशा सा सोमवल्ली रसबंध कर्म
करोति एकादिवसोपनीता करोति सोम वृक्षोपि रसबन्धवधादिकम् पूर्णिमा दिवासानि तस्तयोर्वली गुणाधिका कृष्णे पक्षे प्रगलति दल प्रत्यय चैकमैक शुक्लप्यैक प्रभवति पुनर्लम्भमाना लता स्यु तस्या कंद कलायतित्रा पूर्णिमा अया गृहीतो बद्धवा सुंत करन सहित देहलो विधन्ते इय सोम कला नाम वल्ली परम दुर्लभा अन्यया बुद्ध सुतेन्द्रो लक्ष वेधी प्रजायते। रसेंद्र चूड़ामणि जिसके 15 पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जहां से पत्ते निकलते हैं वे गांठें जिसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग मूल डंडी पत्ते फूल और फल से युक्त सोमवल्ली पारद को बद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंचांग मूल छाल पत्ते फूल और फल से युक्त सोम वृक्ष भी पारद को बांधना, पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोम वृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुणों वाली है। इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है और इससे बंधा हुआ पारद लक्ष्य वेधी हो जाता है, अर्थात एक गुणा बुद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है। उस सोम लता के रस को सोम रस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसीलिए उनको सोमपा कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनको पुत्त पापा कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा है कि सत्य असत्य सब कुछ मैं ही हूं, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए। अतः यह माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फल स्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। यहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों का भोग मतलब अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य
नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं। पंचलांग युक्त पंचदश चच्छा दाढ़य। तो अब श्लोक 21 से शुरू करते हैं। ते तन भक्तवा स्वर्गलोक विशाल, क्षिणे पुण्ये मृत्यलोक विशन्ति, एव त्रयी धर्म मनु प्रपन्न गतागंत काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। ते तन भुक्तवा स्वर्गलोक से लेके काम कामा लभन्ते पूरे श्लोक का मतलब, स्वर्गलोक भी विशाल मतलब विस्तृत है, वहां की आयु भी विशाल मतलब लंबी है, और वहां की भोग सामग्री भी विशाल बहुत है, इसीलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों मतलब अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं, इसीलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बताया गया है। गता गतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुण्य मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटियंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। अगर पूर्व श्लोक में आए पुत्र पापा पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए क्षीणे पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको मतलब पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से उनको मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पुत्र पापा पद से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और क्षीणे पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहां का सुख भोगने से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यह नहीं आई है। संबंध। जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक है 22। अनन्या शुचिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मतलब अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं वहन करता हूँ। व्याख्या। अनन्या स्वचिंत यंतो मां ये जना पर्युपासते। जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की ही लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती, वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसीलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और
प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्य कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है। इसीलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। आइए आज इस श्लोक के बीच में समाप्त करते हैं, फिर कल इस श्लोक के बीच से ही शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।